स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की स्मृति में श्रीहरि प्रदर्शनी दुम्मर में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे आयोजित। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हरि सिंह जंगपांगी की स्मृति में मल्ला दुम्मर में 1953 से श्रीहरि प्रदर्शनी का 5, 6 तथा 7 नवंबर को प्रत्येक वर्ष 3 दिवसीय आयोजन होता है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। रविवार को सुबह प्रभात फेरी निकाली गई, उसके बाद ध्वजवंदन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मल्ला जोहार विकास समिति के द्वारा संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भी संचालन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हरि सिंह जंगपांगी 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। ग्राम बुरपू मल्ला जोहार क्षेत्र से अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन तथा वंदे मातरम उद्घोष के साथ सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। 16 फरवरी 1941 को ब्रिटिश सिपाहियों द्वारा गिरफ्तार कर थल शिविर में पेश किया गया, जहां उन्हें सत्याग्रह करने के आरोप में 1 साल का कारावास तथा 100 रुपए का अर्थदंड भी दिया गया। 21 फरवरी 1940 से 4 मार्च 1940 तक अल्मोड़ा तथा 19 अप्रैल 1941 तक बरेली कारागार में रहने के बाद 12 दिसंबर 1941 को उनको लखनऊ कारागार में भेज दिया गया। 28 सितंबर 1942 को बांसबगड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उन्हें 2 वर्ष कठोर कारावास का दंड दिया गया। हरि प्रदर्शनी के माध्यम से ऐसे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को सीमांत क्षेत्रवासी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको याद कर रहे हैं। इस दौरान श्री हरि स्मारक समिति मल्ला दुम्मर के अध्यक्ष ललित सिंह आदि मौजूद रहे। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया के जिला अध्यक्ष सुशील खत्री ने की जिले के ब्लॉक अध्यक्षों के नामों की घोषणा। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया पिथौरागढ़ जिले के अध्यक्ष सुशील खत्री के द्वारा तहसील एवं ब्लॉक अध्यक्षों के नामों की घोषणा की गई है। गंगोलीहाट हरगोविंद रावल, बेरीनाग गोविंद चावला, डीडीहाट प्रमोद दिगारी, मुंशियारी मनोज बोथियाल, थल अनिल कार्की, झूलाघाट मुनाकोट ब्लॉक हेमचंद्र पंत तथा धारचूला से राकेश तिवारी को अध्यक्ष बनाए जाने की उनके द्वारा घोषणा की गई है। साथ ही उन्होंने सभी अध्यक्षों को शुभकामनाएं देते हुए शीघ्र कार्यकारिणी विस्तार करने का आह्वान भी किया है। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया पत्रकार यूनियन है एक अंतर्राष्ट्रीय, और आज सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में हम लोगों ने ब्लॉक और तहसील स्तर की जो अध्यक्ष होते हैं हमारे, उनकी घोषणा की है। गंगोलीहाट में हरगोविंद रावल और बेरीनाग में गोविंद चावला, डीडीहाट में प्रमोद दिगारी, थल में अनिल कार्की और मुंशियारी में मनोज बोथियाल और धारचूला में राकेश तिवारी जी को हमने तहसील अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा झूलाघाट में हेमचंद्र पंत जी को हमने मुनाकोट और झूलाघाट की ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। मैं सभी अध्यक्षों को शुभकामनाएं देता हूं। धारचूला व्यापार मंडल पदाधिकारियों का उत्कृष्ट नगर सम्मान मिलने पर जोलजीबी में हुआ स्वागत। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तराखंड के द्वारा व्यापार मंडल धारचूला को बद्रीनाथ गीता भवन में उत्कृष्ट नगर सम्मान से सम्मानित किया गया था। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक से वापस लौटने पर व्यापार मंडल अध्यक्ष धीरेन्द्र धर्मसत्तू के नेतृत्व में व्यापारियों ने जोलजीबी में व्यापार मंडल अध्यक्ष धारचूला भूपेंद्र थापा, महासचिव महेश गर्ब्याल का सम्मान मिलने पर फूल माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान जोलजीबी व्यापार मंडल की संरक्षक शकुंतला दत्ताल, वरिष्ठ व्यापारी अमरचंद आदि मौजूद रहे। आज धारचूला व्यापार मंडल और जोलजीबी व्यापार मंडल, बलोकोट व्यापार मंडल, हम एक व्यापार मंडल है। हम सब लोग मिलकर इस क्षेत्र के लिए जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, इसका ही नतीजा है कि सभी व्यापारी की ताकत बनकर हम लोग व्यापार मंडल आगे आ रहा है और आगे आकर हम सबके लिए काम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी का नतीजा है आज प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने हमको सम्मान दिया और हम यहाँ जोलजीबी में पहुंचे तो जोलजीबी व्यापार मंडल ने हमको यहाँ पहुँचने पर सम्मानित किया। तो इसलिए हम हृदय की गहराई से धारचूला व्यापार मंडल, जोलजीबी व्यापार मंडल का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आपको कहीं पर भी कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो और धारचूला व्यापार मंडल आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करेगा, ये हमारा वचन है। धन्यवाद। जोलजीबी के स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी से संगम तट को विकसित करने की मांग की। बोले, आध्यात्मिक और पर्यटन दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है जोलजीबी का संगम तट। जोलजीबी के स्थानीय लोगों ने
संगम तट को विकसित करने की जिलाधिकारी से मांग की है। स्थानीय लोगों ने कहा कि धार्मिक और पर्यटन दृष्टि से यह क्षेत्र अति महत्वपूर्ण है। सर ऐसा है, ये जो जौलवी का मेला है ये ऐतिहासिक मेला है। ये 3 देशों का मेला है, भारत, नेपाल और तिब्बत। अब ये मेला पूर्व में इतनी परिस्थितियां खराब थी कि फिर भी लोग यहाँ पर आते थे और यहीं रहते थे अपना कंबल लेके किसी पेड़ के नीचे, और उन्होंने यहाँ इस मेले को सींचा। उस समय संगम में जाने का रास्ता था, लोग संगम में जाते थे, नहाते थे। तो डीएम साहब के सामने रखा तो वो कहते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये मांग ये है, जैसा कि कहा जाता था तिवारी जी, कि कैलाश मानसरोवर का जो रास्ता था इसी संगम से होकर जाता था। जो भी लोग, जितने भी हमारे श्रद्धालु कैलाश यात्रा को जाते थे, तो ये माना जाता था कि पहले इस संगम में स्नान करके तब वो कैलाश मानसरोवर की ओर जाते थे। लेकिन आज आप स्थिति देखेंगे, यहाँ पर संगम देखिए, कहीं से भी, क्योंकि 2013 की आपदा ने इसको नील दिया है, उस आपदा में ये पूरा संगम स्थल हमारा बह चुका है। तो अगर यहाँ पे एक अच्छा सा संगम स्थल बने, वो पर्यटक की दृष्टि से भी अच्छा होगा। और दूसरी बात, पहले यहीं पर ही 2013 में एक सौदाह गृह भी हुआ करता था। आज स्थिति ऐसी होती है, जब नदी का स्तर बढ़ जाता है, स्पेशली बरसात में, तो शवदाह करने के लिए भी यहाँ पर स्थान नहीं है। तो हमारी यही मांग है कि यहाँ पर एक अच्छा सा संगम स्थल को विकसित किया जाए और एक सौदाह गृह भी बनाया जाए। बलवाकोट की रामलीला में हुआ कुंभकर्ण का वध, बड़ी संख्या में पहुंच रहे दर्शक। बलवाकोट की रामलीला में शनिवार रात लक्ष्मण शक्ति सुसेन वेद का आगमन तथा कुंभकर्ण का वध हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर कुसुम भट्ट, भजन ग्वाल, सब इंस्पेक्टर बलवाकोट मीनाक्षी देव, PMGSY के AE किशन एरी मौजूद रहे। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष भुवन चंद, ग्राम प्रधान पूरन ग्वाल, सचिव राज आगरी, रमेश चंद, सुरेश भट्ट के द्वारा संचालन में सहयोग प्रदान किया जा रहा है। रामलीला मंचन को देखने के लिए क्षेत्र से बड़ी संख्या में दर्शक बलवाकोट पहुंच रहे हैं। राजकीय इंटर कॉलेज बांसबगड़ में पुलिस के द्वारा छात्रों को दी गई विभिन्न जानकारियां। नाचनी पुलिस के द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज बांसबगड़ में छात्र छात्राओं के साथ संवाद गोष्ठी का आयोजन किया गया। थाना अध्यक्ष नाचनी चंदन सिंह के द्वारा बाल संरक्षण अधिकार, बाल अपराध, नशे के दुष्परिणाम, साइबर अपराध, महिला अपराध, बाल विवाह, घरेलू हिंसा के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। महिला पुलिसकर्मी प्रियंका के द्वारा हेल्पलाइन नंबर 100-1990 तथा 112 की जानकारी देने के साथ ही उत्तराखंड पुलिस ऐप की भी जानकारी दी गई। छात्र छात्राओं के द्वारा थाना अध्यक्ष से पुलिस भर्ती हेतु आवश्यक योग्यता के बारे में प्रश्न पूछे गए, जिस पर थाना अध्यक्ष के द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य आनंद राम के द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रमों को छात्रों के लिए जरूरी बताया। इस दौरान विभिन्न शिक्षक आदि मौजूद रहे। बीजेपी नेता रुकुम बिष्ट ने प्रशासन से आपदाग्रस्त क्षेत्रों में समय रहते कार्य कराने की मांग की। धारचूला बीजेपी के वरिष्ठ नेता रुकुम बिष्ट ने उप जिलाधिकारी दिवेश सासनी से मुलाकात कर धारचूला के आपदाग्रस्त एलधारा मल्ली बाजार क्षेत्र में मानसून काल से पहले समय रहते अधिकतम कार्य कराने की मांग की है। उन्होंने बताया कि उप जिलाधिकारी से मुलाकात कर उनको समस्याओं से अवगत कराया गया है। समय रहते निर्माण कार्यों को भी कराए जाने की मांग की गई है। एक तो उप जिलाधिकारी महोदय हमारे यहाँ नए आए हैं, एक जनरली एक भेंट भी होगी और इस क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, चाहे आपदा से संबंधित हो, पुनर्वास हो या आपदा के लिए जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, और जो ये तवाघाट हाईवे रोड है टनकपुर तवाघाट, इसमें जो है कि ये फुलबस्ती नामक स्थान पर एलधारा के पास जो विगत कई वर्षों से इसमें डिस्टर्ब हो रहा है, जो आपदा है, इसके ट्रीटमेंट के लिए हमने एचएम साहब से मांग किया कि एक उच्च स्तरीय बैठक यहाँ पर कराया जाए, सभी विभागों के अधिकारी को बुलाया जाए और बरसात से पहले पहले इसमें 60% तक काम हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आज ही शुरू नहीं होगा तो फिर बरसात आने तक ये काम नहीं हो पाएगा और इससे बड़ी क्षति होने की यहाँ पे संभावना है।